हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। आज जितनी भी बीपीएससी के सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीपीएससी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्शन से जो आपको कवर करने हैं, प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली जितने भी बीपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपका प्लांट प्रोटेक्शन के सुपरवाइजर या प्लांट के इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता है कि बीपीएससी ने अपनी जो वैकेंसीज है उसे भी बता दिया है कि 600 प्लस वैकेंसीज अब आपको देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में, लेकिन तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। लेकिन उस तैयारी के लिए हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस या फिर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो अगर हम 2023 के एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास में पेपर 1 की अगर हम बात करें जिसमें पूरा एग्रीकल्चर आता है, पेपर 2 में प्लांट प्रोटेक्शन का सेक्शन आता है। पेपर 1 की अगर आप बात करोगे 2023 की तो देखिए पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट था आपका एग्रोनॉमी, प्लांट प्रोटेक्शन, देन आपके आगे भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हॉर्टिकल्चर है, अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एग्रोनॉमी में देखिए क्रॉपिंग सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे क्वेश्चन आया था, डेल्टा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, देन आपका डीकंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, टिलेज के ऊपर क्वेश्चन आया था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आया था, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, लेकिन बिहार स्पेसिफिक पे आया था। डेटा बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें, आपको कंप्लीट एग्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, बेसिक एग्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छे लेवल के, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। दूसरी बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की, यहां से भी बहुत सारे मेजर क्वेश्चन आपके बने। यहां पे मैंने दोनों ही चीजें लिख दी हैं, जैसे कि आपका जो पैथो वाला सेक्शन है और साथ में जो एंटो वाला सेक्शन है, दोनों मेंशन कर दिए हैं। तो जैसे कि जो क्वेश्चन आया था वो बॉर्डेक्स मिक्सचर पे आया था, डिसऑर्डर्स पे आया था, कुछ डेफिनेशन पे आया था, जैसे कुछ कॉमन मैनेजमेंट जैसे कि बंट की मैनेजमेंट कैसे की जाती है उस पे क्वेश्चन आया था, कुछ बेसिक्स को लेके पैरासिटिक कॉजेस को लेकर क्वेश्चन आया था, स्पोर्स एंड स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आया था, कौन सी डिजीज कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म के कारण होती है इससे क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री सेक्शन से भी देखने को मिले थे। वैसे ही अगर आप प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स की बात करें, कौन सा नेमाटोड क्या कॉज करता है उस पर भी क्वेश्चन आया था। इंसेक्ट के बेसिक्स पे क्वेश्चन आया था, मॉर्फोलॉजी पे क्वेश्चन आया था, बायो कंट्रोल पे क्वेश्चन आया था, एपिकल्चर पे क्वेश्चन आया था और डिपा कौन सी ईयर में आया था ये पूछा गया था। हम ब्रॉडली देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपको वेराइटीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, प्रोपेगेशन के मेथड पे क्वेश्चन आया था, पोस्ट हार्वेस्ट पे क्वेश्चन आया था, हार्मोनल ट्रीटमेंट कैसे देते हैं सिट्रस में उस पे क्वेश्चन आया था और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। वैसे ही अगर आप देखेंगे सॉइल साइंस में तो सॉइल फर्टिलिटी इवेलुएशन मेथड पे क्वेश्चन था, इल्यूविएशन पे क्वेश्चन था, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे क्वेश्चन था, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी फैक्टर्स पे क्वेश्चन था, सॉइल वाटर कांस्टेंट्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो यहां से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये सारे के सारे जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। अगली अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे जैसे नॉरेंटेन जीन के ऊपर क्वेश्चन था, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, सिलेक्शन मेथड के ऊपर, रिकरेंट सिलेक्शन के ऊपर, एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्वेश्चन जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन था, टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन था, मेंडल की जेनेटिक्स पे क्वेश्चन था, सेल डिवीजन में मियोसिस पे क्वेश्चन था, लिथल जीन्स पे क्वेश्चन था, सिलेक्शन के मेथड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला। अदर सब्जेक्ट्स की बात करें जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रोमेट है, जनरल एग्रीकल्चर है, स्कीम्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स को कुल मिला के अगर हम बात करें तो वहां से आपका रिमोट सेंसिंग पे, हेडक्वार्टर ऑफ इक्रिसैट, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आपके 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ लें, एनपीओपी का ईयर, देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एम किसान, ऑर्गेनिक स्टेट पहली कौन सी है इंडिया में, जीआईएस, एसिड रेन, इन सब पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अगर आप वेटेज भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखेंगे, सबसे ज्यादा एग्रोनॉमी, उसके बाद में प्लांट प्रोटेक्शन, देन हॉर्टिकल्चर, देन सॉइल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड देन जनरल आपके सब्जेक्ट्स, यानी कि पूरे एग्रीकल्चर में ये सब्जेक्ट्स तो आपको अच्छे से कवर करने हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स हर चीज कवर करते हैं, चाहे वो आपका बेसिक्स है, चाहे फैक्ट्स हैं, चाहे डेटा बेस्ड क्वेश्चन है।
और चाहे आपकी वो स्कीम्स हैं, ये सारी चीजें ना आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी पेपर 1 के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अब अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, कि पेपर 2 जहां पे आपका मेनली प्लांट पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये क्वेश्चंस थे, ये टॉपिक्स थे, या ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें, तो मेन टॉपिक्स या मेन आपके कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। देखिए प्लांट पैथो में अगर आप देखेंगे, फंजीसाइड्स, उनसे क्वेश्चन आया था, क्वारंटीन से क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ना पेपर 1 के लिए भी पढ़ रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं, प्लांट पैथो पढ़ रहे हैं, एंटोमोलॉजी पेपर 1 के लिए भी पढ़ रहे हैं, पेपर 2 के लिए भी पढ़ रहे हैं, निमेटोलॉजी आपका पेपर 1 के लिए भी है, पेपर 2 के लिए भी है, तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, पेपर 1 में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, पेपर 2 में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन पेपर 1 में अदर सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, आपके करंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी बहुत अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, एंटो है, पैथो है, निमेटो है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपका अलग से पूरा पेपर आ रहा है, तो इन पे तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पेपर 1 में भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट्स, और पेपर 2 में भी देखने को मिल रहे हैं। क्या जैसे आपका केमिकल कंट्रोल है, पेपर 1 में भी देखने को मिल रहा है, पेपर 2 में भी देखने को मिल रहा है। अच्छे से तैयारी करोगे तो दोनों पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। नाउ इसके अलावा अगर आप देखोगे मैनेजमेंट के क्वेश्चंस दोनों सेक्शंस में आपको देखने को मिले। फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर, ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है, किस में बनती है, इसमें भी क्वेश्चन था फंगस के ऊपर। देन वेक्टर कौन से डिजीज का कौन है, पैरासिटिक कॉजेज कौन कौन से हैं, फोरकास्टिंग मॉडल्स क्या है, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर में। देन अगर आप देखेंगे निमेटोड के नेम्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला कि कौन सा निमाटोड का क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। देन सबसे छोटा निमाटोड कौन सा है, कौन सा निमाटोड कौन सी बीमारी करता है, ये कौन सी डिजीज कौन से निमाटोड के द्वारा होती है, ये क्वेश्चंस जो थे ये आपको देखने को मिले। अगर आप देखोगे एंटो और पैथो में ज्यादा प्रोपोर्शन आपको पैथो एंड एंटो का देखने को मिलेगा, निमेटो का भी अच्छा प्रोपोर्शन है लेकिन इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। अदरवाइज जो मेजर पोर्शन है वो आपको पैथो और एंटो का देखने को मिला। लेकिन निमेटोलॉजी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन वहां से भी हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में 2-4 क्वेश्चंस कम होंगे। लेकिन स्टिल तीनों सब्जेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस पेपर में। अगली बात करते हैं एंटोमोलॉजी, केमिकल कंट्रोल, फेरोमोन पे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, पॉलीफेगस पेस्ट पे भी 2-3 क्वेश्चन थे, एक्सोस्केलेटन पे भी 2 क्वेश्चंस थे, बॉडी सिस्टम्स जो सिस्टम्स इंसेक्ट में है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें भी क्वेश्चन था, स्प्रेयर्स कौन कौन से अलग अलग टाइप के हैं, इक्विपमेंट्स कौन कौन से स्प्रेइंग के लिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन था, इंसेक्ट के मॉर्फोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन था, लार्वा के टाइप पे क्वेश्चन था, और हाँ इंसेक्ट इकोलॉजी, इस पार्ट को मत छोड़िएगा, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे, तो इंसेक्ट इकोलॉजी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट पे भी क्वेश्चन आया था, आपका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट किसके लिए कौन यूज किया जाता है उस पर भी क्वेश्चन था, एपिकल्चर पे क्वेश्चन था, विंग्स के ऊपर क्वेश्चन था, विंग के कपलिंग मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन था, जैसे आपको मॉडिफिकेशन लेग्स की देखने को मिलती है, विंग्स की देखने को मिलता है, एंटीनी की देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर भी आपको प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले हैं। एक और हमारे पास एक पार्ट आता है इसमें इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी का, तो अगर आप इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी को पढ़ेंगे तो लिथल डोज के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, पेस्टिसाइड्स के बारे में जरूर कवर कर लीजिएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी यूनिफॉर्मिटी आपको इस पेपर में देखने को मिलेगी, और आपको तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए भी मैंने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, लेकिन फिर भी मेक श्योर कि आप कंप्लीट एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि जो पैटर्न हमें इस साल देखने को मिला है अगले साल हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ आपको चेंज देखने को मिले। तो आपको ओवरऑल ना मेजर सब्जेक्ट्स को तो ये बहुत श्योर है कि मेजर सब्जेक्ट्स को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम क्या हमें बुक्स की जरूरत है, हमें तैयारी करनी है, कैसे करें? तो देखिए जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रोटेक्शन वाला ग्रुप बहुत मेजर ग्रुप है, तो उसके लिए जैसे प्लांट पैथोलॉजी के अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, ओनली फॉर बेसिक्स आप जा सकते हैं, आपके RS सिंह की बुक आती है प्लांट पैथोलॉजी की, उसके लिए जा सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की। इंसेक्टा एक बुक आती है इंसेक्ट्स के लिए, एंटोमोलॉजी के लिए, आप उसको रेफर कर सकते हैं।
तो ये बुक्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। और अगर आपको चाहिए कि मैम हमें फ्री में कुछ रिसोर्सेज चाहिए, आप टीएनयू के नोट्स को देख सकते हैं, आप आईसीआर के नोट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्री रिसोर्सेज देखनी है तो पीडब्ल्यू के एग्रीकल्चर वाला की लाइब्रेरी में चले जाइए। उस लाइब्रेरी सेक्शन में भी बहुत सारे सब्जेक्ट के जो फ्री नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको मेजर सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस करना है, दूसरा अपने बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करना है, लेकिन ये भी देखना है कहाँ पे कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन भी देखनी है हर एक चीज़ की। सिर्फ और सिर्फ बेसिक नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा उसमें एडवांस चीज़ें भी पढ़नी है, वो भी कवर करनी है। डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस का मतलब है एक बार पहले अपना फ्लो बना लीजिए। अगर आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है तो पहले चीज़ों को क्लियर करना शुरू करिए और उसके बाद में धीरे धीरे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, एक प्रॉपर स्लॉट्स बनाइए। टाइम टेबल का मतलब है कि टाइम टेबल आपको इस तरह से बनाना है कि मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट्स को देनी है, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल अगर बनाओगे, आपकी रूटीन बनेगी, आप में कंसिस्टेंसी आएगी। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाना है, नहीं, मिनट टू मिनट प्रोग्राम आपको नहीं बनाना है। एक प्रॉपर जो आपका स्लॉट है वो आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे दिन में 1 घंटे आप जीके पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन एक स्लॉट मिनिमम पूरे दिन में आपको पैथो या एंटो का कोई भी सब्जेक्ट का एक का साथ में स्टार्ट करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आप और भी अपनी जो सिटिंग कैपेसिटी है उसे बढ़ाते जाइए, लेकिन पूरे दिन में एक स्लॉट आपको अलग से, एक एग्रीकल्चर का स्लॉट, एक आपका जीके जीएस या हिंदी का स्लॉट, और तीसरा आपका एंटो, पैथो या फिर निमेटो का स्लॉट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है स्टार्टिंग में, जो भी आप शुरू करना चाहते हो उसका स्लॉट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे, एक क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे और एक करेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नाउ अब ये जो हमारी वैकेंसी आने वाली है, इसका फुल नोटिफिकेशन जब भी आएगा डेफिनेटली हम आपके सामने लेकर आएंगे आपका। लेकिन अगर कोई भी डाउट है, आप मुझसे प्रियंका मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह का डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको जो भी लगेगा आप प्लीज़ वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। वो सारे के सारे रिप्लाईज भी मैं आपको दे दूंगी, प्रॉपर जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे मैं आपके क्लियर कर दूंगी। और इसके अलावा जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये बहुत सारा सिलेबस है, आपने इसका सिलेबस देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो एक लाइव सेशन मैंने लिया था, उस सेशन में आप जा सकते हैं। वहां पे हमने पूरा सिलेबस, सारे बुक्स, सारे फ्री रिसोर्सेज, A to Z चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं। तो पीडब्ल्यू एग्रीकल्चर वाला के लाइव सेक्शन पे जाइए, आपको वो वीडियो भी अच्छे से दिख जाएगा और वहां पे आपकी कंप्लीट बुक्स का लिस्ट, रेफरेंसेस का लिस्ट, कैसे प्रिपेयर करना है, किसकी बुक्स खरीदनी है, किसके लिए बुक्स नहीं रेफर करनी है, वो सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कंप्लीट एग्रीकल्चर की बुक्स हैं उन्हें भी रेफर करिए, वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। और अगर आपको लगता है कि मैम ये सब मुझसे खुद से नहीं हो पाएगा, तो आप हमारे साथ हमारी जर्नी में भी जुड़ सकते हैं। पीडब्ल्यू ने भी अभी बीपीएससी का जो प्लान प्रोटेक्शन का कोर्स है उसे लॉन्च कर दिया है, जहां पे कंप्लीट जो आपका एग्जाम रहने वाला है उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, वही सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाए जाएंगे। और जो सिलेबस आपको बहुत बड़ा लग रहा है उस सिलेबस को बहुत आराम से एक एक चीज अच्छे से क्लियर करवाई जाएगी और साथ ही कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग भी पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइए और आप जाके उस बैच को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट होगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।